जैसे आसमां है ज़मीं से जुदा, जैसे आग है पानी से खफा। जैसे आँख से आंसू है जुदा, सहराओं से बारिश है खफा। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। उल्फत, उल्फत, तुम अभी तक यूं पड़ी हुई हो? मैंने तुम्हें कहा था कि छत से जाके कपड़े उतार लाओ, वरना उनका धूप में रंग खराब हो जाएगा। और जो धूप मेरा रंग उड़ा देगी बल्कि जला देगी उसकी परवाह नहीं है आप। अच्छा जाओ, जाके कपड़े उतार के लाओ। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा जा रही हूँ ना, पता है मुझे, चैन से थोड़ी बैठने देंगे। सदक़ल्लाह। तो बेटा मुबारक हो, आज तुमने क़िरात के साथ कलाम पाक पढ़ना सीख लिया। ये सब आपकी मेहनत है मौलवी साहब। नहीं बेटा, तुम्हारी कोशिश। मेरी क्या कोशिश, मैं तो बस चाहती थी अपने भाईजान की ख्वाहिश को पूरा कर दूं। उन्हें भी क़िरात से कुरान पाक पढ़ने का बहुत शौक था, मगर घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर सब कुछ भूल मार गए। हाँ बेटा, ठीक कहती हो तुम। घर की जिम्मेदारियां दिल को मार देती हैं। उन्हें आला तालीम हासिल करने का भी बहुत शौक था, मगर नहीं कर सके। मुझे और मेरे भाइयों को बोला कि जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो। जब मुझे क़िरात से कुरान पाक पढ़ते सुनेंगे ना, खुशी से पागल हो जाएंगे। ये तो सदका जारिया है बेटा। इंशाल्लाह। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है। आप बिला नागा आते रहे, अब आप घर पे आराम कीजिएगा। आराम नहीं बेटा, घर नहीं बैठ सकूंगा, तो रोजी वसीला लगा हुआ था, अब कोई और घर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ मैंने बात की है करीब ही, इंशाल्लाह दुआ करो, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब। लेकिन मौलवी साहब, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप करीब में क्यों नहीं पढ़ाते? इतनी दूर सफर करना तो आपकी सेहत भी इजाजत नहीं देती। नहीं बेटा, हमारे मोहल्ले में दरअसल क़िरात के साथ कुरान पाक सीखने के लिए लोग अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, जरा पैसे कम मिलते हैं। सॉरी मौलवी साहब, मुझे पता नहीं था। भाई आते हैं ना, मैं उनसे बात करूंगी, वो जरूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त करवा देंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद साहब, आपकी एक नालायक से जान छूटी, दूसरा हाजिर है। मैं समझा नहीं मिया। आपको और घर देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे क़िरात से कुरान पाक सीखना चाहता हूँ। हमारे वालिद खुश अलहान कारी थे, पता है आपको। खैर, ये बताइए कि आप मुझे पढ़ाना पसंद करेंगे? लेकिन भाईजान, आप तो सुबह 9 के निकलते हैं, रात के किस पहर लौटते हैं, तो पढ़ेंगे कब? बात दीन की है। दुनिया को आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगा। माशाअल्लाह, मगर मियां मैं इसी वक्त आ सकूंगा। उस्ताद साहब, मैं आपको पहले से मौजूद मिलूंगा। जीते रही है माशाअल्लाह। मैं चाय बना कर लाती। भाई साथ में मीठा भी लेकर आओ, आज मेरी रस्म बिस्मिल्लाह। हाँ बेटा, आओ बेटे, आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
शाजिया, हाँ क्या पका रही हो? यार, बिरयानी, कस्टर्ड और साथ में सैलेड बना रही हूँ। अल्लाह, कोई दावत है क्या? हाँ, अब्बू के दोस्त आ रहे हैं ना। फिर तो पड़ोसियों को भी दोगे ना? अब इतने सारे पड़ोसी हैं, सबको दूंगी क्या? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। हाँ बाबा, तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, मैं काम करती हूँ, अम्मी ने सुन लिया ना, कहेंगी खुद तो उल्फत काम करती नहीं, मुझे भी नहीं करने देती। लो बताओ, इतनी धूप में ये कपड़े कौन उतार रहा है? अम्मी भी ना सारे कपड़े एक साथ धो देती हैं। अरे कैसी हो उल्फत? वैसे खाला को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी धूप में ऊपर काम करने के लिए भेज दिया। तुम्हारा तो रंग ही सुर्ख हो गया। क्या मतलब है कैसी उल्फत? मैंने कभी आपका हाल अहवाल पूछा है? बल्कि आप तो जाके अपनी बेगम से पूछे, जिनका काम कर करके हड्डियां गल गई और रंगत हल्दी हो गई है। तुम तो खामखा में भाव खाने लगी। मैंने तो सिर्फ हाल पूछा था। हाँ, तो मैं भी हाल ही बता रही हूँ आपको, आपके घर का। खबरदार जो मुझे आज के बाद मुखातिब किया तो, बुढ़ा ठरकी। उल्फत, 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 अरे किससे ऊंची आवाज में बात कर रही हो? कितनी बार समझाए, लड़की इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती है। अरे बातें नहीं कर रही, पड़ोस वाले शकूर भाई का किबला दुरुस्त कर रही थी। या मेरे अल्लाह, तुम नीचे आओ, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? ठीक है शकूर भाई, आज के लिए इतना काफी है। वैसे शकूर भाई को ना ऐसे ही जवाब की जरूरत थी। और नहीं तो क्या, हाल पूछने से पहले ना 100 बार सोचेगा। वैसे तुम भी ना बहुत बेमुरव्वत रखती हो। लो, मुरव्वत किस लिए? ऐसे हाल पूछने वालों को ना अच्छी तरह जानती हूँ मैं। भाई 4 पैसे हैं उसके पास। पैसे किस काम के? हाँ, वो और लड़कियां होती होंगी जो मुंशी बनना चाहेंगी। मेरा नाम उल्फत फिरोज बेग है, अपने दिल की सुनती हूँ मैं। और ये दिल क्या कहता है? सुपारी खाने चले? अब तुम उस दुकान पे जाओगी? तुम नहीं, हम। अरे चलो ना, कुछ नहीं होता। आओ। शुक्र है तुमने पैसे ले लिए थे घर से। हाँ, पैसे पड़े हुए थे मेरे पास। तूने मेरी चीजें लेना। अरे क्या हो गया उल्फत? तुमसे पैसे लेते हुए अच्छा लगूंगा? वैसे भी हम लोग बचपन में खेले कूदे एक साथ। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं आप भी खेलने कूदने के लिए आई हूँ? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। सुनो, अपने मतलब को छोड़ो, तुम मेरा मतलब सुनो। अब जब तुमने अपने बाप की दुकान को मुफ्त में बांटने का सोच ही लिया है, तो ये तुम मुझे दे दो। और हाँ, तुम भी ये ले लो शाजिया। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, ले लो, मुझे कोई मसला नहीं। मगर जाते जाते मेरी एक बात सुनते हुए जाओ। मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अगर बोलो तो तुम्हारे घर भेजूं? तुम पागल तो नहीं हो गए? एक दूध के डब्बे के पीछे तुम रिश्ता भेज रहे हो? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी चालाकी की दाद दूं या इस बेवकूफी पे बट्टा उठा के तुम्हारे सर पे मारूं। शक्ल देखिए अपनी। अरे तुम समझते क्या अपने आप को? तुम क्या समझ तुम्हारे घर कोई शहजादा आएगा? शहजादा क्यों, महाराजा आएगा, महाराजा। और तुम जैसे कन्नाते लगाएंगे, देखना। चलो शाजिया। अच्छा खासा तो था उल्फत, अपने मुंह से कह रहा था इकलौता है, ऐश करती ऐश तुम। लो, ऐश का क्या मतलब है जब शक्ल ही अच्छी ना हो तो? सब कुछ सबको तो नहीं मिलता ना। क्यों नहीं मिलता? मुझे मिलेगा शक्ल, दौलत और वो सब कुछ जो मैं चाहती। अच्छा, तो आपका लव मैरिज का इरादा है? नहीं, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं मैंने। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। गरीबों के घर कहाँ महाराजा और शहजादे आते हैं। लो, क्या बात कर रही हो? तुमने वो कहानी नहीं देखी जिसमें गरीब लड़की मलका बन जाती है? वो कहानी होती है उल्फत। तो क्या हुआ फिर? ठीक है, अगली मुलाकात मलका बनने तक। सही है क्या? हाँ ना, तुम जानती नहीं हो कि उल्फत चीज क्या है। मैं जिस चीज का इरादा कर लूं ना, तो फिर पूछो ही मत।
भाई अकमल। जी भाई हुजूर। रोटी दो। ये ले यार। वैसे दुनिया भर में जितने भी भाई हैं बहनों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं। जो बात। माफ करना यार, ये रोटी नहीं खा सकता मैं। अजहर भाई कब कब सीखोगी तुम रोटी बनाना? कभी नहीं कभी नहीं। रोटी बनाना नहीं आती मगर बनाकर तो दी है ना, कोई बहाना तो नहीं किया मैंने। एक भाईजान है, जो भी बना के दे दो कभी बुराई नहीं करते, और एक आप लोग हैं। इसलिए तो हम लोग सच्चे लोग हैं। बस तंग ना करो। अच्छा भाईजान को आने दे, उन्हें बताऊंगी आप लोग उन्हें झूठा कह रहे थे। या मेरे अल्लाह चुगलखोरी की। ओए सॉरी यार, सॉरी। इसे धोले वरना दाग रह जाएगा। अरे यार मुझे दूसरी शर्ट निकाल। मैं लाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी बाजी मैं फारिग हूँ। कौसर बाजी, कौसर तो बिल्कुल फारिग है। जी हुक्म कीजिए, कहाँ जाना है? सच्ची? हाँ हाँ तैयार होते हैं हम सब। ओके ओके, खुदा हाफिज। बात सुनो दोनों। जी पता है हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? अफसर भाई के लिए लड़की देखने। नहीं। हाँ तैयार हो जाओ जल्दी। शर्ट तो दे दो यार। अभी भी दे दो। मेरे लिए भी शर्ट निकाल देना। हाँ। वो जरा इस्त्री प्लीज, रोटी की तरह की नहीं। हाँ। अरे भाभी, आप तो मुझे देख के परेशान हो गई। अब मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं मौसम है, बल्कि तो जब काले बाजी कहीं नवाला मुंह में जाने के बजाय नाक में ना चला जाए। हाँ बको मत। तो हमेशा खुले हैं आपके लिए। आप खुद ही तो देखें, इतने बड़े बड़े नवाले डाल रही। अम्मी कहती है हमेशा छोटा लुकमा डालना चाहिए। मुंह गुब्बारे की तरह फूल रहा है आपका। बदतमीज, में शर्म नहीं आती बहन से इस तरह बातें करते हुए? बाजी किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? अच्छा ज्यादा बोलो मत, जाओ जाके सालन लिया, सारा ड्रामा खराब कर। समझे एक मुसाफिर रास्ते में ज्यादा राह लेने के लिए रुक गया। एक कप कड़क और सालन नहीं उल्फत, जितना देना था दे दिया। क्या? लेकिन मैंने तो अभी खाना शुरू किया था। बाजी इसमें अम्मी का सालन भी था। तो मैंने कहा था जरा सा बनाए। पता भी मुझे कीमा कितना पसंद है, इतनी भूख लग रही है मुझे। मैं तो जा रही हूँ अपने लिए ऑनलाइन। पर अम्मी और अब्बू बना लेंगे अपने लिए अंडा प्याज। बाजी अब्बू को अंडे से एलर्जी है, वो उनका बीपी हाई हो जाता है, नहीं खा सकते। तो क्या कीमे से नहीं होगा? अल्लाह ड्रामा शुरू हो गया। प्यारी बहन जाओ ना, जाके ले आओ ना। एक काम करो, पूरा पतीला उठा कर ले आओ और वापस आके खबरदार जो एक लफ्ज भी बोली तो। घर से जो उन्होंने हमारे लिए लिया। जाओ। सिला मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ के किया, मत सोचने की जरूरत नहीं। तुम पे एकदम बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इल्म के लिए उम्र की कैद नहीं होती, लेकिन शादी के लिए होती है। ये समझाना था ना तुमने। हम कैसे समझाएं बाजी, बड़े हमसे, आप बात करें। अरे मुझे तो एक अरसा गुजर किया, तुम अदब की वजह से मुंह नहीं खोलते। और ये कौसर, इनका तो काम ही उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। लेकिन सलमा बाजी मैं तो आपकी भी हाँ में हाँ मिलाती हूँ। सिर्फ जबानी कलामी नहीं, इस बार पकड़ के बांध लेना है। हाँ वो तो बैठे इंतजार कर रहे हैं ना कि हम में से कोई जाए और बांध दे उन्हें। कैसी बातें कर रही हैं आप आज? यही तो बात है अजहर, वो शादी की बात पे आते ही नहीं है। सच तो ये है अजहर, अम्मी अब्बू की मौत के बाद से सब रिश्तेदारों ने हमसे आंखें फेर ली थी। शौकियों और लापरवाहियों के दिन तो अफजल ने हम सबकी रोटी कमाने की फिक्र में गुजारती। मेरी शादी, तुम दोनों की तालीम, और कौसर, इसको तो अपने हाथों से फीडर बना के देते थे। इस सब से सर उठाते तो अपने बारे में कुछ सोचते थे। सब याद है मुझे, उनकी एक एक बात, एक एक कुर्बानी, जो कुछ उन्होंने किया। फर्ज बनता है हमारा बाजी, कुछ भी करें कि खुशी के लिए कुछ करें बस। बिल्कुल। लेकिन सलमा बाजी आपको कोई लड़की भी तो नहीं पसंद आती? हाँ हाँ सही कह रही है वो।
अरे ऐसे कैसे किसी को पसंद कर लो? अफजल जैसे हीरे के लिए जिसका दिल भी शीशे का बना हुआ है, जो बगैर कहे सबके दुख समझ जाता है, सबकी खैरगिरी करता है, उनके लिए तो कोई परी ढूंढनी होगी। परी। बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, परी ढूंढनी होगी। एक परी है जिसके घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बातें करते रहेंगे तो वहां नहीं पहुंचेंगे। आ जाए। आप लोगों ने बातों में लगाया था। चलो। इतनी सारी लड़कियां? एक भजन सिर्फ एक पसंद करें। अरे लाइन मुझे दिखाएं। हाँ ये देखें, ये इकलौती बेटी है। और नहीं, इकलौती नहीं, इकलौती के बड़े नखरे होते हैं। मैं कारोबारी आदमी हूँ, नखरे कहाँ उठा सकता हूँ भाई? अच्छा ठीक है। हाँ ये टीचिंग कर रही है और शादी के बाद छोड़ देगी। और पकड़े से ये, और ये ग्रेजुएशन कर रही है। तस्वीर में इतनी प्यारी नहीं लग रही जितनी सामने से। क्यों कौसर? अरे आराम से। छोटी नहीं है ये, मेरी उम्र देखें यार। मेरे साथ सूट करेगी भाई, मैं भी तो छोटा। आपकी उम्र को क्या हो? और वैसे भी ना लड़की छोटी उम्र की होनी चाहिए। 2 बच्चों के बाद ना लड़की शौहर से बड़ी लगने लगती है। भाई आपको शौक है मेरी शादी का, पूरा करने शौक, लेकिन लड़की कोई मजबूर हो, ऐसी लड़की हो जिसे यार घर करने वाली हो, जिसे मैं संभाल सकूं। बहुत छोटी है ये। आप क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए उम्र गुजरी हुई औरतें ढूंढूं? सच निकल गया मुंह से। भाई मैं भी तो उम्र गुजरा मर्द हूँ। क्या हो गया भाई आपको? अरे इतने हैंडसम है आप यार। मर्द की उम्र से कुछ नहीं होता। आजकल तो कब्र में मर्द पांव लटकाए हुए बैठे होते हैं और पोती बराबर लड़की मांग रहे होते हैं। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। मैं चाहता हूँ लड़की ऐसी हो जो मेरी हम मिजाज हो, बस। मुझ में इतनी अकल है। वैसे बाजी, भाईजान की पसंद को भी ज़हन में रखना चाहिए ना यार आपको। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरे भाई की दुल्हन समझदार, अक्लमंद, बाशऊर हो, जो मेरे भाई का दामन खुशियों से भर दे। आमीन। अकमल कहाँ है भाई? जिम। उसे कॉल करो, बुलाओ उसे। करो कॉल उसे। जब आती हूँ ना वो घर पे नहीं होता। जिम बाजी। बुला लिया करो उसे। बॉडी। उल्फत की माँ, उल्फत की माँ, ये देखो टूट गया। उल्फत, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने अब्बा के कुर्ते को बटन टांग दो। वो भूल गई ना। पहले इतनी देर हो गई है, कैसे जाएंगे वो? आप तो फौरन हाथ पैर छोड़ देती है। आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। हाँ जी बस आ गई। एक मिनट। खुदाया, ये क्या कर रही है उल्फत? क्या मतलब है क्या कर रही हूँ? किसी को दिखेगा भी नहीं। वैसे भी तो अब्बा ने ऊपर वेस्ट कोट पहनी है। कैसा? मर्द के पहनावे से औरत का सलीका दिखता है। हाँ, दुनिया जानती है कि आप कितनी सलीका शौहर हैं। हाँ, अब दुनिया ये भी जान लेगी कि बेटी कितना बद सलीका है। अब आप फिर शुरू हो गई। अच्छा जाओ, जाके झाड़ू पोछा करो। मैं कोई झाड़ू देने के लिए पैदा हुई हूँ क्या? नहीं, आप ही तो झाड़ू देने के लिए नहीं, खाने के लिए पैदा हुई हैं। अच्छा एक मिनट रुको। नहीं, एक मिनट रुको, मैं आज नहीं छोड़ूंगी। अरे उल्फत, मजाक कर रही थी। मैं तो बताती हूँ कौन झाड़ू खाने के लिए पैदा हुआ है। मैं नहीं हुई। एक मिनट। अल्लाह की कसम, अल्लाह। अब पता कौन झाड़ू खाने के लिए पैदा हुआ? बोलोगी? अरे उल्फत, छोड़ दो इसे। क्या मतलब है छोड़ दो इसे? तुम्हारी छोटी बहन है, कुछ तो एहसास करो इसका। जो इसने कहा वो किसी को सुनाई नहीं दिया। माफ तो करने वाली मैं हुई नहीं, अपना बदला मैं लेके ही रहती हूँ। बोलोगी आप? अच्छा बाबा बस कर दो, चलो तुम तो जाओ। नहीं बाजी, आपको मेरी शादी का कोई शौक नहीं है। आप मेरे लिए जो लड़की पसंद करेंगी ना, होंठों से ये आवाज भी नहीं निकालनी। अब्बू कहाँ से खरीदेंगे कुछ? ये तो उनके शागिर्द ने इन्हें दिलाए। तो बस फिर अब्बू, आप उस शागिर्द की तालीम 2-4 बरस से पहले मुकम्मल मत कीजिएगा और उसे अच्छी तरह समझाइएगा कि उस्ताद का रुतबा कितना बुलंद होता है। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। चलो तुम भी आ जाओ। भाई आप खाएं, मैं बाद में खा लूंगी। क्या मतलब बाद में खा लूंगी? बैठो, शाबाश। अच्छा आप शुरू करें, मैं चाय तो निकाल लाऊं। सलमा का फोन आया था? नहीं भाई, मुझे लगता है वो नाराज हो गई हैं। नाराज? क्यों? अब उनका नाराज होना तो बनता है। उस दिन वो जो तस्वीर लाई थी, आपने रिजेक्ट जो कर दी थी।
हमें लगता है कि वो बात आ जाएंगी। अभी देखना 4 दिन गुजरेंगे तो फिर हाजिर हो जाएंगे नई तस्वीर के साथ। ये तो है। तुम काम करो कि आज इतवार को खाने बुला लेते हैं इनको, और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो बनाना आता है बना लेना, बाकी मैं बाहर से मंगवा दूंगा। ठीक है भाई। ये लो। उल्फत, 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 अरे ये क्या कर रही हो तुम? अपना रसाला निकालने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा बावर्ची खाना उल्टा पड़ा है और तुम्हें रसाले की पड़ी है। तो आप कर देना सीधा। ये काम भी माँ ही करे, तुम खुद कुछ ना करना। मैं शाजिया की तरफ जा रही हूँ। मैं भी चलूं? कोई जरूरत नहीं है, मैंने दाल निकाल दी है, वो चढ़ा देना। मैं शाजिया की अम्मी के साथ किसी के घर जा रही हूँ ताजियत के लिए। और बात सुनो, बाहर से अच्छे तरीके से कुंडी लगा लेना। सुन रही हो ना? अरे अम्मी, आखिर आप यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने खुद सुना था स्टोर वाले सोहेल को ये कहते हुए। वो कह रहा था उल्फत से, मैं अपने अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजूंगा रिश्ते के लिए। तुम्हारी बात का तो यकीन है भाई मुझे, लेकिन सोहेल की फरमाइश पे यकीन नहीं है मुझे। अरे लड़कों का क्या है, जहाँ खूबसूरत लड़की देखते हैं बातें बघारने लगते हैं। और वैसे मौलवी साहब के पास है क्या देने दिलाने को? बिल्कुल जेब खाली है उनकी। बस कर दे अम्मी, उल्फत प्यारी भी तो कितनी है ना। प्यारी? बेवकूफ लड़की, प्यारी होने से कुछ नहीं होता। लड़कों की माओं को गुण भी चाहिए होते हैं, जो उल्फत में जरा से भी नहीं है। अरे चलने फिरने, खाने पीने, उठने बैठने तक की तो तमीज है नहीं उसको। और सच पूछो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती उससे इस कदर पसंद भी नहीं है। क्या हो गया अम्मी? मेरी बचपन की सहेली है वो। अरे रोना भी तो इसी बात का है ना कि तुम्हारी सहेली का बचपन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे तो नहीं कहे ना आप। ऐसे ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम्हें पता है महल्ले की सारी औरतें ये बातें बनाती हैं कि मौलवी साहब तो इतने नेक और दीनदार आदमी हैं, बीवी और बेटी इतनी सुलझी हुई है। अरे ये उल्फत पता नहीं किस पे चली गई है, इंतहाई जिद्दी और हटदरम। मजाल है किसी बात का असर हो जाए। और मैं तो ये सोचती हूँ पता नहीं किसकी किस्मत फूटेगी जो इसे ब्याहेगा। और लड़कों को ना ये सब लड़कियां बस शादी से पहले ही अच्छी लगती हैं। अम्मी आप खुद ही तो कहती हैं, जब सर पे पड़ता है ना तो सब आ जाता है। और वैसे भी उल्फत खाना भी तो कितना अच्छा बनाती है। हाँ, अगर पकाए तो। उफ अम्मी। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वो आपने कहा था ना कि सदीकी साहब के यहाँ जाने अफसोस के लिए, तो मैं इसलिए आई थी। हाँ, आप बैठिए, चलते हैं। या अल्लाह, 12 बज गए, आज तो मेरी खैर ही है। या अल्लाह, चूल्हा जलाना तो भूल ही गई।
जब सोए अम्मी, उल्फत बाजी, अम्मी कहाँ है? अम्मी गई हुई हम शाज़े की अम्मी के साथ ताज़ियत करने के लिए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। खाना बना दिया आपने? प्लीज लगा दें। बना दिया मैंने, खुद जाके निकाल लो। वाह, उल्फत ने खाना बनाया। बड़ा जायका है उसके हाथ में। पहला लुकमा लेते ही पता चल गया। बनाए तब ना। चुप चुप हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, वो शाजिया की अम्मी कमेटी डाल रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी डाल लूँ। 3000 पर 1 लाख रुपया। उल्फत के कपड़े और जहेज वगैरह बन जाएगा। अब तो बेटियों के साथ लाखों के जहेज का लेबल लगाना पड़ता है। कितने अर्से तक भरनी पड़ेगी कमेटी? यही कोई 3 बरस। 3 बरस? महीने में 3000 तो खींचातानी करके किए जा सकते हैं। 3 बरस उल्फत की माँ, बड़ा लंबा अरसा है। मैं मरमरा गया तो कहाँ से भरोगी? यही कबाहत है कि मैं नहीं डालता। ऐसे कम से कम यकमुश्त रकम तो जमा हो जाती है ना, वरना तो 1 रुपया भी नहीं बचता। तुम महीने के 3000 मुझसे लेती रहना और किसी गुल्लक में उल्फत के नाम से डालती रहो। कौन सी कल शादी होने वाली है? उस वक्त तक काफी जुड़ जाएंगे। उम्र तो हो गई है ना उसकी ब्याहने की। अल्लाह मालिक। वैसे एक बात है, कंवारों को शादी चांद लगती है, ये तो शादी के बाद पता चलता है कि चांद में कितने गड़े हैं। वैसे आबिद भाई, इतनी संजीदा बात इतनी आसानी से सिर्फ आप कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तसव्वुर तो मैं भी नहीं कर सकती थी अजहर। ये मेरा मजाक उड़ा रहे हो और तुम हंस रहे हो। नहीं, अरे भाई आप लोग गवाह है ना, मैंने आपकी बहन का नाम बिल्कुल नहीं लिया। नहीं लिया ना, जो कुछ कहा इन्होंने खुद अपने लिए कहा है। मैं समझी थी आप यहाँ अफजल को समझाने आए, उल्टा आप इन्हीं का साथ दे रहे। आज शादी हो गई होती ना तो बच्चे कंधों तक आ चुके होते। क्या आजकल बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं? जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए शादी होना शर्त। अभी भी कुछ नहीं हुआ, आज शादी कर ले, कल बच्चे हो जाएंगे। कल? मैं बेहोश हो गया हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। बस मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरे भाई का आंगन खुशियों से भर। कम से कम 7 बच्चे होने चाहिए। 7 कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा चले आधे कर ले। आधे 3.5, 7 का आधा 3.5। अफजल, मैं आपको बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ लड़की देखने और इस बार मैं फाइनल करके आऊंगी। अच्छा, मेरी शराइत बताया ना आपको। लड़की समझदार, बुर्दबार होनी चाहिए, एहसानमंद और मजबूर। आप पागल होंगे लेकिन मैं नहीं। क्या हो गया सलमा, आप इतनी मुश्किल से इस मुकाम तक पहुंचा हूं मैं। अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, खामखा में आप भी। अरे सलमा, जिंदगी अफसल ने गुजारनी है, तुम अपने ख्वाहिश अजहर या अकमल के वक्त पूरी कर लेना। नहीं बाजी, आपको मेरी शादी का कोई शौक नहीं है। आप मेरे लिए जो लड़की पसंद करेंगी ना, होंठों से ये आवाज भी नहीं निकालेंगे। जो आपका फैसला, मैं कहूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो प्लीज। अब मेरे खत्म कुरान की बात तो बीच में ही रह गई। उस्ताद साहब से उनकी सहूलत देके वक्त तय कर लेना। और ये अकमल कहाँ रह गया? बच्चों को लेके गए थे। बाजी तो आइसक्रीम पर कह कर गए थे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पे ही आराम कर लेते तो बेहतर था।
थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर है, गोली ले लूंगा ठीक हो जाएगा। छुट्टी नहीं कर सकता, कारखाने में आज तनख्वाहें बनानी है, सारे महीने का खाता देखना होता है। अब्बू मेरे लिए जलेबी लेते हुए आइएगा, अगर सैलरी मिल गई तो। अच्छा बेटी। हाँ हाँ, फ्रूट्स भी ले आइएगा, इतने दिन हो गए फ्रूट का छिलका भी नहीं देखा मैंने। अच्छा। बहुत ही बेहिस लड़की हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें फरमाइशें सूझ रही हैं। तो क्या हुआ, इस तबीयत में काम पे भी तो जा रहे हैं ना, आते हुए खरीदारी कर लेंगे। आप भी ना बस बहाना चाहिए होता बात बात पे मुझे टोकने का। मत डांटो, मुझसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी। बात फरमाइश की नहीं है, लेकिन बात करते हुए इंसान मौका महल तो देख लेना। बच्ची है, आ जाएगी समझ। ला बेटा। बच्ची नहीं है मौलवी साहब, तेरी माँ बहुत नाराज है। मैं चलता हूँ। वालेकुम सलाम। सुनो, अब तुम जाके टीवी के सामने जम के बैठना जाना, पहले घर की सफाई करो, उसके बाद आके हंडिया चढ़ाओ और नमक मिर्च मसाला कम डालना क्योंकि तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, आटे में नमक तो बिल्कुल ही मत डालना। क्या मुसीबत है भाई, मेरे अलग से नहीं उतरते फीके सूखे खाने। हाँ तो अपने लिए अलग से गूंद लेना ना आटा थोड़ा सा। लो अब एक और मुसीबत, एक ही बार गूंदूंगी वो भी नमक वाला आटा। अपने लिए अलग से बना लेना। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी सहूलत देख लीजिए। खत्म कुरान की तकरीब आपके बगैर मुमकिन ही नहीं है। आप तो मेहमान खुसूसी हैं। अरे नहीं बेटा, मैं तो एक आम इंसान हूँ। दीन का इल्म फैलाने वाला आम इंसान कैसे हो सकता है? तुम बड़ी उजली सोच के मालिक हो। हाँ। क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? आज कुछ गर्मी ज्यादा है। तो आप बैठे, मैं आपको ड्रॉप करवा देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चलता हूँ, चला जाऊंगा, खुद चला जाऊंगा। वो मुझे एक और घर भी जाना है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। चला जाऊंगा। और ये केले जो आप कह रहे हैं,
80, 120। अजीब मायूसी है ना। चलो फिर अबू आए ना, आप भी फ्रूट खाएं। आपको पता है सेब अच्छा होता है बीपी हाई के लिए। नहीं बेटा, मैं खाना खा चुका हूँ। अबू आज बहुत मजे का फ्रूट है। अब जाके समझ में आया 80 वाले और 180 वाले सेब में क्या फर्क होता है। और हाँ, ये समोसे भी बहुत अच्छे हैं। किसी अच्छी दुकान से खरीदे ना, आप बस यहीं से खरीदा करें। अब्बू कहाँ से खरीदेंगे कुछ, ये तो उनके शागिर्द ने इन्हें दिलाए। तो बस फिर अब्बू, आप उस शागिर्द की तालीम 2-4 बरस से पहले मुकम्मल मत कीजिएगा और उसे अच्छी तरह समझाइएगा कि उस्ताद का रुतबा कितना बुलंद होता है। सच बता रही हूँ, मेरा पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भर रही। शागिर्द हो तो ऐसा, पहले क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा बहुत हुआ तो लोग आटे की थैली थमा देते थे। तौबा तौबा उल्फत बाजी, अम्मी ठीक कहती हैं, आपकी नीयत जरा अच्छी नहीं है। तुम चुप रहो, खामोशी से अपना समोसा खाओ। देखा, अब्बू नाराज होके चले गए। खैर तो है, आप क्यों आगे उठकर? मैं सोच रहा हूँ उल्फत की माँ, जो शख्स अपनी बेटियों को अच्छी खुराक न दे सके, वो जहल देकर उन्हें इज्जत के साथ रुखसत कैसे करेगा? क्या हो गया मौलवी साहब, आप तो बड़े साबिर, शाकिर, कनात पसंद इंसान हैं। इस जमाने में मेरे जैसे इंसान को बेवकूफ कहते हैं, नाकाम इंसान, जो अपने घर वालों की बुनियादी जरूरतें पूरी न कर सके। हालांकि मैंने पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत की है। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। एक हार्ट पेशेंट इस हाल में, इतनी ही तकलीफ हो रही है, किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए ना। इधर हार्ट पेशेंट की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। जी बिल्कुल। उल्फत फिरोज बेग आपका निकाह अफजल सईद के साथ भाग के महर 50,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है कि आपको गवाहन की मौजूदगी में ये निकाह कबूल है?